आशा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी, कोल्ड चेन में डाला ताला। नमस्कार, आप देख रहे अगम न्यूज फर्स्ट। आइए रुक करते समाचार कन्नौज के जलालाबाद से। जलालाबाद के सीएससी पर आशाओं की हड़ताल जारी है। कोल्ड चेन में ताला डाल दिया, जिसके चलते टीकाकरण प्रभावित हुआ। अपनी मांगों को लेकर कर रही मांग। कन्नौज से जलालाबाद सीएससी पर आशाओं का जोरदार प्रदर्शन। नितिन शर्मा की खास रिपोर्ट। 15 दिसंबर 15 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल थी हम लोग की मांगों को लेकर के, जिसमें कि हमारी मांग थी कि हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम लोग का वेतन निश्चित किया जाए। जो न्यूनतम वेतन है उतना तो किया जाए। एक जो नरेगा का कर्मचारी है उसको भी अगर जोड़ा जाए 300 रुपया रोज़ से, तो उसको भी 9,000 मिलता है और हमको 2,000 मिलता है। तो लिहाजा हम लोग का वेतन सुनिश्चित किया जाए जो एक सम्मानजनक हो, हाँ, जिसमें हम लोग का अपना खर्चा चल सके, हम लोग अपने जीवन का यापन अच्छी तरीके से कर सकें। से जो हम लोग की हड़ताल की चालू हुई, उसमें 23 दिसंबर को हम लोग विधानसभा के घेराव के लिए लखनऊ एकत्रित हुए, जहाँ पे वहाँ पे सचिव जी का आया लेटर कि आप अपनी राज्य जो थी कमेटी, उससे 5-7 लोग आकर के हमसे बात करें। तो हम लोग की जो राज्य स्तर की कमेटी थी उससे लोगों ने जाकर के बात करी, तो उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मांगें कि जायज़ हैं और इनको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से बात निकल करके आई। वहाँ जो हम लोग के साथ जो गए थे अधिकारी, जो हम लोग के कमेटी के जो थे राज्य स्तर के लोग, वो लोग गए थे, उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने कहा कि शाम को हम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे बातचीत करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपकी मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद भी हम लोग का लगभग 1 हफ्ता बीत गया। 23 के बाद फिर हम लोग ने 29 तारीख को विनोद दीक्षित से रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट में डीएम साहब को ज्ञापन दिया जा करके, डीएम साहब ने भी कहा हम बात ऊपर पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक ऊपर से कोई हम लोगों को आश्वासन, स्वास्थ्य विभाग को, हमारे सीएमओ साहब को या हमारे MOIC को कोई भी ऐसा लेटर नहीं आया कि ये मांगे आशाओं की मान ली गई हैं कि जिस पे हम लोग अपना धरना खत्म कर सकें। अच्छा, 15 दिसंबर से आप लोग धरना दे रहे हैं, लगभग 20-22 दिन हो गए हैं। मुख्यालय से आज आप लोग ब्लॉक मुख्यालय पे आ गए, जिला मुख्यालय से। तो कोई आपसे जनप्रति या सरकारी कर्मचारी डीएम साहब? नहीं, कोई नहीं। हम ही लोग डीएम साहब के जब ऑफिस गए थे तो वहाँ पे वो जो डीएम साहब के प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा यहाँ ज्ञापन दे दो बाहर हमको। तो ये हुआ कि नहीं, हम आपको नहीं देंगे, डीएम साहब को ही देंगे। तो वहाँ भी उन्होंने वही कहा कि 5 लोग अंदर आकर के हमको ज्ञापन दे दें, अपनी बात बता दें। तो जो जिला स्तर की जो कमेटी थी उससे 5 लोग गए, वहाँ पे ज्ञापन दिया, उन्होंने अपनी बातचीत करी। फिर वो उन्होंने भी यही बात कही कि ठीक, हम आपका ज्ञापन ऊपर पहुँचाएंगे, हम आपकी समस्या को रखेंगे। लेकिन अब हम लोग इतने दिन से सर्दी में ठिठुर रहे हैं, रोज़ धरना पे यहाँ, मतलब वहाँ यहाँ तो आज हम लोग पहले दिन इकट्ठे हुए हैं। हम लोग विनोद दीक्षित में बराबर 8 ब्लॉक इकट्ठे हो रहे हैं, बराबर धरना दे रहे हैं। तो आज जब ये हुआ कि जिला से हम लोग को ये मिला कि आप भाई अपनी कोल्ड चेन बंद करिए, क्योंकि जब तक कोई काम नहीं रुकेगा तब तक सरकार के कान में जू नहीं रहेगी। तो आज ब्लॉक मुख्यालय पे आज CSC बनाना कैसे हो गया है? तो यही इसी कोल्ड चेन में ताला डालने की वजह से। इससे मोटिव क्या होगा, इससे क्या फायदा? इससे ये है कि जब कोई काम रुकेगा, अभी तक तो आशाएं रोज विनोद दीक्षित में बैठ के चिल्लाती हैं, बोलती हैं, इकट्ठी होती हैं, लेकिन सीएमओ साहब तो वहीं रहते हैं। सीएमओ साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया हम लोगों पे। अच्छा, अभी ना डीएम साहब का ध्यान हम लोग की तरफ केंद्रित हुआ है। 2-3 दिन पहले की घटना है, कानपुर देहात में अपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था। तो उस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? वो एक इतनी ऊंची पदवी पे इतने सम्मानजनक व्यक्ति को ये बातें शोभा नहीं देती हैं। इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था भाई। अगर एक तरफ ये कहा जाता है महिला पुरुष घर के एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, तो अगर आदमी कमाता है तो औरत उसकी कमाई खाती है। और अगर किसी के, और फिर बहुत सी यहाँ पे तो आशा बहुएं में आप लिस्ट उठा के देखो कि कम से कम हमें तो उम्मीद है कि 40% विधवा लोग लगी हैं, उनके तो आदमी ही नहीं है। फिर उनके लिए क्या उनका मौर्य साहब का जवाब होगा? ठीक है, ठीक, धन्यवाद।